हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, साथ ही साथ बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैं अपने पिछले वीडियोज में लेकर आया था कि कितने केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 1 के फॉर्म भरे जा रहे हैं तथा कितने केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 3 के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब उन केंद्रीय विद्यालयों को छोड़कर बाकी किसी केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे केंद्रीय विद्यालय हैं जहां बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 के ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, साथ ही साथ क्लास 2 एंड अबव के यानी क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 के ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ये ऑफलाइन फॉर्म 2 अप्रैल से भरे जाएंगे और इनके लिए आपको क्या तैयारी करके रखनी है, क्या चीज़ें करनी है, वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। क्या टेक्निकल चीज़ें हैं, किन केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका 2 एंड बाल वाटिका 3 के फॉर्म भरे जाएंगे, किन केंद्रीय विद्यालयों में क्लास 2 एंड अबव के फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में लेकर आया हूं। लेकिन हमेशा की तरह मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहें, ताकि बीच बीच में जो जानकारी मैं देते रहता हूं वो आप तक पहुंचे, क्योंकि सभी जानकारी लिखना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए बहुत सारी जानकारी ओरल तरीके से बोल के मैं आपको देता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप अंतिम तक हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं केवी में ऑफलाइन एडमिशन के लिए एडमिशन प्रोसेस, एज लिमिट, डॉक्यूमेंट और बहुत कुछ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली की प्रवेश सूचना है, जिसमें बताया गया है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, किस क्लास के लिए भरना है, ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है, किस क्लास के लिए भरना है, कब से भरना है, एज कितनी होनी चाहिए। यानी इस छोटे से डॉक्यूमेंट में बहुत सारी जानकारी है, जिसे मैं आगे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली जानकारी जो है वो ये है कि कक्षा 2 और उससे ऊपर तथा 52 ऐसे केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 के फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे। नए प्रवेश के लिए पंजीकरण रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही होंगी। पंजीकरण केवल ऑफलाइन मोड में होगा। भरे हुए फॉर्म को संबंधित केवी के प्रधानाचार्य कार्यालय में जमा करना होगा। तो सभी केंद्रीय विद्यालय में जहां पर वैकेंसी होगी वहां कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी अपर क्लास में तथा 52 ऐसे केंद्रीय विद्यालय जहां बाल वाटिका 1 के ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं, वहां पर बाल वाटिका 2 और 3 के फॉर्म यदि वैकेंसी होगी तो ऑफलाइन मोड में भरे जाएंगे। कक्षा 2 और उससे ऊपर तथा 52 केवी में बाल वाटिका 2 एंड 3 के लिए प्रवेश और पंजीकरण फॉर्म से संबंधित सभी जानकारी उसी विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी और प्रवेश के लिए पंजीकरण निर्धारित शेड्यूल के अनुसार किया जाएगा। निर्धारित शेड्यूल का मतलब है जो शेड्यूल केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जारी किया है, यानी फॉर्म 2 अप्रैल से भरे जाएंगे। कक्षा 2 और उससे ऊपर तथा 52 केवी में बाल वाटिका 2 और 3 के लिए नए प्रवेश के लिए पंजीकरण केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब संबंधित केवी में रिक्त उपलब्ध हो। अब ये चीज बहुत बार होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी ही नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि वैकेंसी नहीं होने से भी फॉर्म ले जाकर जमा करने का कोशिश करते हैं। तो इसलिए इन्होंने बताया है कि अगर उनके यहाँ वैकेंसी होगी तभी फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे, अन्यथा फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि आवेदन पत्र में गलत या भ्रामक जानकारी पाई जाती है तो केवी द्वारा जांच के समय प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपको आवेदन पत्र अच्छे से भरना है, सही सही भरना है, क्योंकि अगर उसमें कोई गलत जानकारी देंगे तो एडमिशन के समय आपका एडमिशन निरस्त हो सकता है। प्रवेश संबंधित जानकारी के लिए केवल दिए गए समय सीमा में ही प्रधानाचार्य या प्रवेश प्रभारी से संपर्क करें जब आपको बुलाया जाए। तो आपको हमेशा केंद्रीय विद्यालय में जाके पता नहीं करना है, क्योंकि वहाँ भीड़ हो जाती है। जब आपको बुलाया जाए तभी जाएं। लेकिन अगर आपका कोई प्रश्न है, यदि आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप जा सकते हैं। ये जानकारी केवल इसलिए दी जाती है ताकि केंद्रीय विद्यालय में अनावश्यक भीड़ न बढ़े। अगर किसी केवी में क्लास 2 एंड अबव या 52 केवी में बाल वाटिका 2 एंड 3 की सीट खाली होगी तो 2 अप्रैल को वही कंसर्न केवी नोटिस निकालकर ऑफलाइन फॉर्म मांगेंगे। अब जिन जिन केंद्रीय विद्यालय में ऑफलाइन मोड की वैकेंसी होगी, जैसे क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 52 ऐसे केंद्रीय विद्यालय जहां बाल वाटिका 1 के ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं, वहां बाल वाटिका 2 एवं 3 की सीट यदि खाली होगी तो 2 अप्रैल या उससे पहले वह केंद्रीय विद्यालय अपनी वेबसाइट पर नोटिस निकालकर बताएगा कि इन क्लासों में सीट खाली है, और वो फॉर्म भी देगा कि ये फॉर्म भर के आपको ऑफलाइन मोड में लाके जमा करना है। साथ ही साथ ये फॉर्म केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर भी आते हैं और लगभग
1 या 2 तारीख तक वहां आ जाएंगे। ऑफलाइन फॉर्म की लॉटरी भी ऑफलाइन मोड में होती है, तो जितनी क्लास के लिए फॉर्म ऑफलाइन भरे जा रहे हैं उनकी लॉटरी भी ऑफलाइन ही होगी। कक्षा 2 और एबव तथा 52 केवी में बाल वाटिका 2 एंड 3 की एडमिशन नोटिस देखने के लिए आपको अपने केवी की वेबसाइट के अनाउंसमेंट सेक्शन में जाना होगा। वहां से फॉर्म डाउनलोड करके उसके सभी फॉर्मेट भरकर और डॉक्यूमेंट लगाकर उसी केवी में जमा करना होगा। बाल वाटिका और क्लास 2 एंड एबव एडमिशन ऑफलाइन एडमिशन ऐसे 52 केवी जिनमें बाल वाटिका 1 के ऑनलाइन एडमिशन होने जा रहे हैं, उनमें कक्षा 2 एवं एबव के साथ बाल वाटिका 2 एवं 3 के एडमिशन ऑफलाइन होंगे। ऐसे 440 केवी जिनमें बाल वाटिका 3 के ऑनलाइन एडमिशन होने जा रहे हैं, उनमें केवल कक्षा 2 एवं एबव के ही एडमिशन ऑफलाइन होंगे, बाल वाटिका 1 एवं 2 के एडमिशन नहीं होंगे। तो ये चीज क्लियर समझ लीजिए कि 52 केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जहां पर क्लास 2 एवं एबव के साथ बाल वाटिका 2 एवं 3 के भी ऑफलाइन एडमिशन होंगे अगर वैकेंसी रहेगी तो। उसके अलावा 440 ऐसे केंद्रीय विद्यालय जहां बाल वाटिका 3 के ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं, वहां पर क्लास 2 एवं एबव के ही एडमिशन ऑफलाइन होंगे, वहां बाल वाटिका 1 और 2 के एडमिशन नहीं होंगे, क्योंकि वहां बाल वाटिका 1 और 2 की क्लास ही नहीं चलती। बाकी बचे हुए केंद्रीय विद्यालय में कोई बाल वाटिका की सीट नहीं है, वहां केवल और केवल क्लास 2 एवं एबव के एडमिशन ही ऑफलाइन मोड में होंगे अगर वैकेंसी होगी तो। अब समय सारणी क्या है, कब से एडमिशन होंगे उसे देख लेते हैं। बाल वाटिका 2, कक्षा 2 तथा अन्य कक्षाओं का पंजीकरण ऑफलाइन मोड में दिनांक 2 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक होंगे तथा इनकी लॉटरी यानी बाल वाटिका 2, कक्षा 2 तथा अन्य कक्षाओं के लिए अनंतिम सूची यानी लॉटरी 17 अप्रैल तक आ जाएगी और इनका एडमिशन जो होगा वह 18 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में होगा और कक्षा 11 को छोड़कर अन्य कक्षाओं में प्रवेश की जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वह 30 जून 2025 तक है। यानी इन सब प्रक्रियाओं के बाद अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो उसके लिए दोबारा नोटिस निकाली जाती है और वो प्रक्रिया भी 30 जून के पहले पूरी कर लेना है, इसलिए 30 जून लास्ट टाइम दिया गया है। क्लास 11th का अलग से रहता है कि जब क्लास 10th का रिजल्ट आएगा उसके बाद उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। अब हम देख लेते हैं कि आपको अगर क्लास 2 एवं एबव या बाल वाटिका 2-3 में ऑफलाइन अप्लाई करना है तो आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको प्रायोरिटी कैटेगरी की जानकारी होनी चाहिए। तो सिविल एवं डिफेंस सेक्टर के जो केवी हैं उनमें प्रायोरिटी कैटेगरी कैसे लागू होती है, उसमें आप प्रायोरिटी कैटेगरी कैसे चुनेंगे उसको देख लेते हैं। तो कैटेगरी 1 में आते हैं केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे, जैसे आर्मी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इनकम टैक्स, बीएसएफ, आईटीबीटी, इन सब में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे को कैटेगरी 1 माना जाता है। अगर आप इनमें आते हैं तो आपको फॉर्म में कैटेगरी 1 चुनना है। ये सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूं। कैटेगरी 2 में केंद्रीय पीएसयू कर्मचारी के बच्चे आते हैं, जैसे एम्स, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनलाइज्ड बैंक या इंश्योरेंस कंपनी, केवी, ईटीसी। इसी तरीके से कैटेगरी 3 राज्य कर्मचारी के बच्चे होते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी, एजुकेशन, पुलिस विभाग, कोर्ट, फॉरेस्ट, रेवेन्यू, बैंक इत्यादि। कैटेगरी 4 होते हैं राज्य पीएसयू कर्मचारी के बच्चे, जैसे राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान, निगम, कारपोरेशन या आंगनबाड़ी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक, सीएसपीडीसीएल, सीएसईबी आदि। अब राज्य कर्मचारी के बच्चे राज्य पीएसयू कर्मचारी के लिए अलग अलग लिस्ट हो सकती है। आपके अपने राज्य में कोई दूसरा नाम भी हो सकता है। कैटेगरी 5 उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी वर्ग। तो अगर आप इन चारों में नहीं आते हैं तो आपको कैटेगरी 5 चुनना है। इसी तरीके से एक होता है केवी अंडर पीएसयूज या आईचल। इसके लिए कैटेगरी 1 में आ जाता है वो पीएसयूज या आईचल जिसके अंतर्गत वह केंद्रीय विद्यालय है, जैसे किसी एम्स के अंदर केंद्रीय विद्यालय है, किसी आईआईटी, किसी एनआईटी, किसी आईआईएम या एनटीपीसी के अंदर केंद्रीय विद्यालय है। तो उस एम्स या आईआईटी या एनआईटी या एम्स या एनटीपीसी में काम करने वाले कर्मचारी कैटेगरी 1 हो जाएंगे। उसके बाद सेम कैटेगरी रिपीट होती है, यानी केंद्रीय कर्मचारी कैटेगरी 2 हो जाएंगे, केंद्रीय पीएसयू कर्मचारी कैटेगरी 3, राज्य कर्मचारी के बच्चे कैटेगरी 4, राज्य पीएसयू कर्मचारी के कैटेगरी 5 और उपरोक्त पांचों को छोड़कर जो अन्य लोग होंगे वह कैटेगरी 6 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी चुननी है। अब हम देख लेते हैं एज। तो क्लास 2 के लिए 7 से 9 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये एज जो है वह 31 मार्च 2025 के रेफरेंस में गिनी जाएगी, यानी 31 मार्च 2025 को बच्चा 7 ईयर्स से 9 ईयर्स के बीच रहेगा तो क्लास 2 के लिए एलिजिबल रहेगा। इसी तरीके से क्लास 3 के लिए 8 से 10 वर्ष, क्लास 4 के लिए 9 से 11 वर्ष,
क्लास 5 के लिए 9 से 11 वर्ष, तो इस साल क्लास 4 और 5 की एज सेम है। फिर क्लास 6 के लिए 10 से 12, क्लास 7 के लिए 11 से 13, क्लास 8 के लिए 12 से 14, क्लास 9 के लिए 13 से 15, क्लास 10th के लिए 14 से 16 और क्लास 11th के लिए आफ्टर पासिंग 10th एग्जाम और क्लास 12 के लिए आफ्टर पासिंग 11th एग्जाम। डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए क्लास 2 एवं बाल वाटिका के लिए? बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, बच्चे का फोटो होना चाहिए, पते का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप किसी कास्ट में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कमजोर आय वर्ग का प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि आप ईडब्ल्यूएस या बीपीएल में आते हैं। सर्विस प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। स्थानांतरण प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। दूरी का प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि आप आरटी कोटा का लाभ लेना चाहते हैं। ब्लड ग्रुप का प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। टीसी और रिपोर्ट कार्ड आप प्रीवियस स्कूल होना चाहिए यदि बच्चा अपर क्लास में एडमिशन ले रहा है तो। लॉटरी कैसे आती है? ऑफलाइन की लॉटरी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर आती है, यानी जिस केंद्रीय विद्यालय में आपने फॉर्म भरा है उसी की वेबसाइट पर अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको लॉटरी रिजल्ट की लिस्ट मिल जाएगी। आप उच्च कक्षाओं के लॉटरी रिजल्ट भी यहीं देख पाएंगे। लिस्ट को डाउनलोड करके आप अपने बच्चे का नाम देख सकते हैं। केवी में एडमिशन क्लास 1 या बाल वाटिका से होता है, इसलिए क्लास 1 या बाल वाटिका में ही पूरी सीट खाली रहती है और इन्हीं क्लास में एडमिशन के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। क्लास 2 एवं अबव तथा 52 केवी में बाल वाटिका 2 एवं 3 में उतनी ही सीट खाली रहती है जितने बच्चे ट्रांसफर या अन्य किसी कारण से स्कूल छोड़कर जाते हैं। ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए वैकेंसी भी बहुत कम होती है, इसलिए एडमिशन का चांस भी बहुत कम होता है। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि मुझे क्लास 6 में एडमिशन लेना है, मुझे क्लास 4 में एडमिशन लेना है, मुझे क्लास 5 में एडमिशन लेना है। तो एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि अपर क्लास यानी जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर जितने पर बच्चे छोड़कर चले जाते हैं या किसी अन्य कारण से सीट खाली रह जाती है, इसलिए यहाँ सीटें बहुत कम खाली रहती हैं, इसलिए यहाँ एडमिशन के चांस भी बहुत कम रहते हैं। फिर भी बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म आते हैं, इसलिए आप 2 तारीख को अपने केंद्रीय विद्यालय में जरूर चेक करें कि फॉर्म आए हैं क्या, और यदि आए हैं तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। अब वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है, इसलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।